लो जी, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी बूसा हायाबूसा जेन 3 वन इन इंडिया हो चुकी है तो आप मानोगे? तो किसी भी बूसा जेन 3 के अंदर नहीं लगा, ये सिर्फ M1000 के अंदर लगा हुआ आता है। हम कुछ ऐसे ऐसे आइटम लगाने वाले हैं जो कि जल्दी किसी बाइक के अंदर दिखेगा नहीं। तो भाई हम अपने बाइक के अंदर हीटेड ग्रिप लगा चुके और ये यूनिवर्सल आइटम है, ये किसी भी बाइक के अंदर लगा सकते हो। ये अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मोटोकिंग के वेबसाइट से आप कर सकते हो। तो मैं इस बाइक के ऊपर आज टैंक बैग और फ़ोन होल्डर लगाना चाहता हूँ लूबो का। ये 00 फिटिंग है, वायरलेस है, कोई भी जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। बट भाई टैंक पर मुझे लगाना था ओरिजिनल सुजुकी का, बट स्टॉक में नहीं है इस टाइम पे। ऐसे अपडेट के लिए भाई मोटोकिंग के चैनल पे बने रहे। इतना ही आवाज़ है। आज अरे तो मेरी बूसा ऑन कर दूँ, तुम बोल भी नहीं पाओगे कुछ भी। TTS की सुपर चार्जर किट लगवाओ, मजे लो। 170 bhp, यानी भाई फ्री का सामान लेने के लिए है ना, खत्म भी होगा ना तो भी चल जाएगा। क्या अरे यार सुन लो। अरे इसका सुन लो, इसकी कहानी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये है ना नोएडा गया, नोएडा के अंदर इसका फोन छीन लिया, क्या नाम है, पुलिस वालों ने। ठीक है। लो जी, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी बूसा हायाबूसा जेन 3 वन इन इंडिया हो चुकी है तो आप मानोगे? नहीं, बट यही सच है कि भाई रियलिटी में इंडिया के अंदर ये अभी इस टाइम पे एकलौती बूसा हो चुकी है जिसके अंदर एयर कूलिंग डक्ट लगा है। ज़्यादातर आप ये देखने को किसी भी बाइक के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ से चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा बल्कि और कितना प्यारा लुक आ रहा है, देख रहे हो। इस तरह से अभी तक ये वाला मॉडल किसी भी बूसा जेन 3 के अंदर नहीं लगा। ये सिर्फ M1000 के अंदर लगा हुआ आता है कंपनी से, जिसका प्राइस 45,000 रुपीज़ है। बट ये जो बूसा का प्राइस है ये भाई साहब 55,000, यानी M1000 से भी ऊपर है ये। क्यों? क्योंकि भाई जो इसकी जो फिटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ऊपर से भी लगती है, साइडों से भी लगती है और नीचे से भी अंदर बहुत बड़ा ब्रैकेट लगती है। और आगे से लुक की बात करोगे तो भाई साहब आगे से लुक आ रही है ना वो इस तरह से चेक करो, काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो चुकी है। बट इसके अंदर हम कुछ ऐसे ऐसे आइटम लगाने वाले हैं जो कि जल्दी किसी बाइक के अंदर दिखेगा नहीं। बट ऐसा नहीं है कि भाई किसी बाइक के अंदर आप परचेज करके लगाना चाहो उसमें ना लगा सको, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि भाई हम एक एक आइटम सेल करते हैं। अब चेक कर सकते हो इस तरह से आगे से, ये 2 होल लेफ्ट में भी है, 2 राइट में भी है। ये एयर को यहाँ से जाती है और जो कैलिपर होता है कैलिपर पे जाके लगती है, जिसकी वजह से हमारा कैलिपर है ना प्रॉपर वर्क करता है और कैलिपर हमारा ठंडा रहता है, रोटर भी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से ब्रेक काफ़ी अच्छी लगती है। ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ट्रैक बाइक के ऊपर, वो भी इंडिया से बाहर। इंडिया में तो भाई साहब नहीं, ठीक है। और इसके अंदर मेरे बाइक के ऊपर RD मोटो का फोक्स स्लाइडर्स लगा है, जो कि अलग से जो नट होता है ना भाई साहब उसको भी कवर किया गया है, यानी पूरा ब्लैक हो चुका है, जिसके चक्कर में काफ़ी प्यारा लुक आ रही है। और भाई साहब ये जो विंगलेट है ना, इस विंगलेट की जो प्राइस है 48,000 है। एक विंगलेट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला 35,000 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी सस्ता होगा, बट वो भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर ही होंगे। और लूबो का ट्रेड मैक्स तो हमने लगा ही रखा है, लूबो का हमने स्टिकर भी लगा लिया। और MK रेसिंग की रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है जिसका प्राइस है 7500 रुपीज़। इसके ऊपर आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है हायाबूसा जेन 3 के ग्रिल के ऊपर। तो आप में से किसी भी भाई को चाहिए तो आप मोटोकिंग से इसको परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर MK रेसिंग का ही फ्रेम स्लाइडर्स लगाया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेवी है, 00 फिटिंग है, कहीं से भी कोई भी जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। और इसका प्राइस है 15,000 रुपये। इसके ऊपर भी आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है। और मेन चीज़ पे बात करेंगे कि भाई अगर ठंड और ठंड में हीटेड ग्रिप ना हो तो भाई साहब लंबे राइड पे ना दिक्कत होती है। और यहाँ चेक कर सकते हैं ये बिलिंग हो रहा है, यानी अभी हीटेड ग्रिप ऑन नहीं है, ऑफ है। ऑन होने के बाद ये स्टेबल हो जाती है इस तरह से। और ये .1 पे है, .2 पे करते हैं, .3, .4, यानी अब जाके काफ़ी ज़्यादा हीट होना स्टार्ट होगा। और लेफ़्ट के बटन अलग है, राइट के बटन भी अलग है। अब मैं लेफ़्ट के भी ऑन करता हूँ, बट ऑन होने से पहले जब ये ऑफ रहता है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर छोटे छोटे है ना लाइटें ऑन होती होगी। ये सबसे प्यारा और काफ़ी यूनिक है, ठीक है। तो किसी भाई का फ़ोन आ रहा है, पहले एक बार बात कर लेता हूँ। तो भाई हम अपने बाइक के अंदर हीटेड ग्रिप लगा चुके हैं। रीज़न ये है कि भाई हमें कल राइड करनी है और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है दिल्ली के अंदर, और आज बारिश भी हो रही है, सच बता रहा हूँ। ये चेक कर सकते हो, वैसे आप लोग तो फील नहीं कर पाओगे और ऐसा कोई विजुअल देखने वाली आइटम नहीं है, बट भाई हाथ रखने के बाद ही फील होता है कि हाँ भाई ये चीज़ें गर्म हो रही है। और ये यूनिवर्सल आइटम है, ये किसी भी बाइक के अंदर लगा सकते हैं। इसका जो प्राइस है 7,000 रुपीज़ है। ये अभी मोटोकिंग के वेबसाइट पे शायद नहीं आया, आप चाहो तो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन हाल फिलहाल में ही वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और मेन चीज़ पे बात करेंगे भाई, ये सब जो गाजर जो है ना ये वाली, ये अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मोटोकिंग के वेबसाइट से आप कर सकते हो। बट इसकी जो प्राइस है MRP है 2500 रुपीज़ है। रीज़न ये है कि ये जो लूबो का ट्रेडमार्क है और ये कॉस्टली है। रीज़न ये कि इसको जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो आप में से किसी भाई को चाहिए तो आप वो वेबसाइट के थ्रू ले सकते हो।
और पहले हम हीटेड ग्रिप ऑफ कर देते हैं। और भाई साहब मेरे हिसाब से भाई बाइक अगर कहीं लंबे रूट पे जाती है और उसके ऊपर फ़ोन होल्डर ना हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं इस बाइक के ऊपर आज टैंक बैग और फ़ोन होल्डर लगाना चाहता हूँ लूबो का। ये 00 फिटिंग है, वायरलेस है, कोई भी जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। और इसके अंदर हम अलग से डाटा केबल लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। सच है, ये चेक कर सकते हो क्वालिटी। और ये इसका है ना गिम्बल टाइप वर्क करता है, ये इस तरह से, ये ऊपर नीचे होता है ये, और ये घूम भी जाता है। आप घुमाना चाहो इस तरह से घूमता है। ये इस तरह से आ जाएगा मेरे बाइक के ऊपर। लुक भी काफ़ी बेहतर लगेगी, कैमरा जब ऑन रहेगा तो उस टाइम पे भी अच्छा दिखेगा ये। और इसके अंदर हम RNG के ट्रैक्शन पैड लगाने वाले हैं। तो भाई अपने बाइक के ऊपर हायाबुसा JN3 के ऊपर हम लगाने जा रहे हैं RNG के ट्रैक्शन पैड, क्योंकि एक तो फुल साइज़ में आता है ये, और दूसरी बात इसकी जो क्वालिटी है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाकियों कंपनियों से। यहाँ से पहले मैं स्टॉर्म ग्रिप को ज़्यादा बेहतर कहता था, बट जब से मैंने RNG देखा है ना तब से मुझे RNG ही ज़्यादा बेहतर लगा ट्रैक्शन पैड, खासकर ईजी ग्रिप और स्टॉर्म ग्रिप से बेहतर है ये। और कुल मिला के कह सकते हो भाई टैंक को भी फुल कवर करता है इस तरह से, बट इजी ग्रिप नहीं कर पाता है, लेकिन स्टॉर्म ग्रिप पूरा करता है। यानी स्टॉर्म ग्रिप भी फुल साइज़ में आता है, इजी ग्रिप छोटा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी अदर बाइक का हमने लगा दिया है, बट ऐसा नहीं है। वो होता ही हायाबुसा JN3 का ही, पर छोटा होने के ऐसा लगता है कि भाई किसी अदर बाइक का ही हमने इस गाड़ी के ऊपर लगाया है। और इसमें हमने सैवेज का इंजन गार्ड भी लगाया है, बट सैवेज के ये जो इंजन गार्ड है ना ये RNG का जो क्रैंक स्लाइडर्स आता है उससे ज़्यादा बेहतर है। और उसका प्राइस 5500 रुपये, इसका 4500 रुपीज़ है। और हाँ जी, अगर जैसे कभी भी आप ट्रैक्शन पैड लोकल लेते हो ना तो अक्सर मैंने देखा है लोकल जो ट्रैक्शन पैड होते हैं वो गिर जाता है, यानी गमिंग उसकी बहुत ही घटिया होती है। अक्सर देखोगे साइड स्टैंड में जब आप लेफ्ट साइड में लगाओगे ना तो साइड स्टैंड पे जब दबाव पड़ता है उसके खुद के बॉडी पे आता है तो वो गिर जाता है नीचे। राइट साइड का तो जल्दी नहीं है, बट लेफ्ट साइड का अक्सर मैंने देखा वो चीज़। तो कभी भी है ना ट्रैक्शन पैड लोकल कामयाब होता ही नहीं है। तो इसलिए मोटो किंग पे अक्सर हमेशा देखोगे ना ओरिजिनल ही बेचते हुए। लोकल भाई हम भी मंगा के रख सकते हैं, चाइना से हमारा सारा माल आता भी है, तो हम चाहे तो ट्रैक्शन पैड भी चाइनीज़ मंगा के रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भाई लाइफ नहीं होती उनकी, इनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो भाई वन इन इंडिया करने के लिए है ना बहुत सारा पैसा इस पर खर्च करना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा यूनिक आइटम लगाना पड़ेगा, तब जाके इसको कहने में आएगा कि हाँ भाई इंडिया की एकलौती बाइक है। जैसे मेरी BMW S1000 कहने में आती है, लोगों को पता भी है कि रियलिटी में वो है भी। अब जाके लुक निकल के आ रही है टैंक की। बिना ट्रैक्शन पैड के ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, खाली ऑरेंज 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 दिख रहा था, खुला खुला दिख रहा था और कुछ नहीं है। किसका निकाह मांग के पहना दिया है? अच्छा RNG का, ये बात भी सही है भाई, कह रहा RNG का पहनाया कपड़ा भाई साहब। कहीं ऐसा ना हो कल बारिश ना हो जाए, राइट 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 रह जाएगी। और कुल मिला के जो भी बाइक पे मेहनत कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं ना, सब पे पानी फेर देगा बारिश, क्योंकि आज तो भाई बारिश हुई है ना, अभी भी हो रही है। अब बारी है टैंक पैड की। बट भाई टैंक पैड मुझे लगाना था ओरिजिनल सुजुकी का, बट स्टॉक में नहीं है इस टाइम पे, और कंपनी में भी स्टॉक में नहीं होता है कि मैं दिल्ली शोरूम से मंगा सकूँ। तो मैं जब तक अभी मोटोग्राफिक्स का ये टैंक पैड लगाता हूँ, बहुत प्यारा टैंक पैड है ये, यूनिवर्सल है, किसी भी बाइक के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। 2900 रुपीज़ इसकी MRP है, बहुत ही प्यारा टैंक पैड है ये। देखिएगा कौन सही लग रहा है गलत लग रहा है, भाई आप लोग ही देख लेना। वैसे कमेंट भी करोगे ना कि हाँ भाई गलत लगा हुआ है तो भी ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि इसको सही नहीं कर सकते दोबारा से हम। वैसे उम्मीद नहीं है कि इतना टेढ़ा तो नहीं हो सकता भाई, 19-20 तो हो जाएगा, चल जाएगा। मुझे उधर आना पड़ेगा, लेफ्ट में आएगा टैंक पैड। देख सारा टैंक पैड आज मेरे को रुला रहा है। तो भाई अपने बाइक पे है ना सबसे महंगे वाला फ़ोन होल्डर लगाने वाले हैं लूबो का, गिम्बल वाले। ये फ़ोन वायरलेस चार्जर है ये, और अलग से हम टाइप C लगा के भी चार्ज कर सकते हैं किसी भी फ़ोन को, और इसमें से फ़ोन निकालना और लगाना बहुत आसान है। और इस तरह से ये सारा सामान देता है। यहाँ देखो बाइकों का DNA टेस्ट करने के लिए भी देता है। ट्रैड लॉक है यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। टाई बेल्ट वगैरह इस तरह से एलन की भी देता है। ये आपका टी में डाइट फिट होता है, इस तरह से 00 फिटिंग है। बाकी अब किसी का मोटा होता है तो इस हिसाब से ये साइज़ बड़े होते हैं, तो इस तरह से लगेगा। आओ दिखाते हैं भाई को। इस तरह से पॉइंट है, डालना बस इस तरह से है, ठीक है। और इस तरह से लंकी से टाइट कर देना है। एक काम करो, इस फ़ोन होल्डर की खासियत बता दें तो मैं लगाता हूँ इस बाइक। ये लोबो का फ़ोन होल्डर है जिसमें मैग्नेटिक डैम्पर्स आते हैं, मतलब आप फ़ोन लगा के गाड़ी चला रहे हो और मतलब आपको वीडियो भी देखनी है और मज़े लेने हैं विदाउट एनी वाइब्रेशंस, तो ये वाइब्रेशंस को भी कैंसिल आउट कर देता है। प्लस इसके अंदर चार्जिंग फीचर भी मिलता है जो आप डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मतलब वायर कटिंग वाला कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें। नॉर्मल कनेक्टर्स आपने कनेक्ट करे और आपका डायरेक्ट हो गया। और दूसरा इसका जो मटेरियल है CNC कट मटेरियल है,
जो आपको फैक्ट्री से बिलेट एल्यूमिनियम का ब्लॉक मिलता है और जो सिंगल पीस मशीनिंग से काटा जाता है, जो भी कंप्यूटराइज्ड होता है। तो इससे बढ़िया आपको करंटली मार्केट में कोई फ़ोन होल्डर नहीं मिल सकता जिस क्वालिटी के हिसाब का है ये। प्राइस भी अच्छा है 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़ में भाई और क्या लोगे इंडिया में। और लो प्राइस में भी है इसका 9,000 रुपीज़ का, बट इतने जितना इसमें फीचर है ना वो उसमें उतना नहीं है। जैसे कि अभी देख सकते हैं इसके कनेक्शंस, ये वाले ऑथेंटिक कनेक्शंस आपको मोस्टली फॉरेन बाइक से मिलते हैं जो इंडिया में अब आपको मिलने चालू हो गए। तो ये चीज़ देख लीजिए, इस चीज़ पे फोकस करो भाई। ये और कनेक्टर इसमें देखो और देखिए, खास इसमें निकालना और लगाना भी बहुत आसान है। अगर फ़ोन का साइज़ बड़ा है, जैसे मेरा 16 प्रो है, 16 प्रो मैक्स होता तो भाई यहाँ से ना बटन दबा के हम इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको इस तरह से यूँ बड़ा हो जाएगा दोनों साइड से। और उधर से क्लिक करके उधर। बहुत प्यारा फ़ोन होल्डर है सच में ये। बूसा वाले, टूरर्स वाले, जीएस वाले, जितने भी अफ्रीका ट्विंस वाले, सबके लिए बेस्ट चीज़ भाई। इससे ऊपर क्या लोगे अब तुम। आप कहोगे बहुत महंगा है, लेकिन भाई RM5 वाले के लिए महंगा हो सकता है, बट सुपर बाइक वाले के लिए वर्थ है भाई। RM5 के लिए रियलिटी में बहुत महंगा है, ठीक है, KTM के लिए बहुत महंगा, बट अगर सुपर बाइक है आपके पास तो भाई ये फ़ोन होल्डर सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि भाई अभी हाल फिलहाल में ना मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट में क्या था मैं बताता हूँ। एक बंदे ने कमेंट करा कि वहाँ पे ना हायाबुसा एक खड़ी थी हमारे पास, उसके अंदर हमने कॉपी एग्जॉस्ट लगाया था। तो उसका कमेंट ये था कि भाई अगर तुम्हारे औकात नहीं है ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगाने की तो भाई हायाबुसा लेते क्यों हो। क्योंकि भाई मेरे पास जो हायाबुसा आई थी उसमें चाइनीज़ एग्जॉस्ट लग रहा था। तो भाई हमारा काम है, कोई भी बंदा कोई भी काम कराने आते हैं तो हम उनके बजट के हिसाब से काम कर देते हैं। और भाई सबकी औकात की बात नहीं होती है, कई दफ़ा लोगों का बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मान के चलो 20 लाख रुपए की ये भूसा है, भाई साहब मेरे पास टोटल 20 लाख ही है, ऊपर से लगाने के लिए 5 लाख रुपए नहीं है। तो जैसे तैसे लाख रुपए अरेंज करके कुछ ना कुछ तो एग्जॉस्ट लगाऊंगा ना चलाने के लिए। फिर बाद में लोग चेंज भी करा लेते हैं, समझदार लोग हैं भाई। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई बिल्कुल भी पैसा लगाना पसंद नहीं करते, ये बात आप लोगों की सच है। लेकिन भाई औकात वाली कोई बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे भी अजीब लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो भाई ऐसे कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सबको अपने पॉकेट के हिसाब से पैसे लगाने होते हैं हर बाइक के ऊपर, तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए भी और हमारे लिए भी खासकर। हम तो धंधे के लिए बैठे हैं, माल बेचने के लिए। उधर से डब्बे देखने चालू करोगे, 4.5 लाख रुपए का डब्बा चालू होता है, वहाँ 2.5 लाख रुपए तक खत्म होता है। तो और यहाँ पे एग्जॉस्ट 5,000 रुपये वाली भी हैं, 1,500 रुपये वाली भी हैं। डिसाइड आपके ऊपर है कि आप क्या लगवाना चाहते हो अपनी बाइक में, हाँ जी, वो आप सोच लीजिए। ये हमारी खुद की पर्सनल बाइक है, इसमें आप देख लीजिए कार्बन फाइबर की, इधर लोडिंग कार्बन फाइबर, उधर ये फुल सिस्टम टाइटेनियम का एक्सिल एग्जॉस्ट हो गया, RNG के ये टैंक ग्रिप्स हो गई, मोटोग्राफिक्स का टैंक पैड हो गया, और ये प्यूक की भी विंड स्क्रीन। इस पर तो अभी बहुत सामान लगना है। कुछ ऐसा करेंगे जो कोई करेगा नहीं भूसा पे खासकर, सोच रहे हैं। बाकी फिर बाद में ना करूँ तो अलग सी बात है। अगर आप लोगों का सही से प्यार मिलता रहा भाई साहब तो ज़रूर करूँगा इस बाइक को नेक्स्ट लेवल, और अभी हो चुकी है वैसे ये। ऐसे अपडेट के लिए भाई मोटो किंग के चैनल पे बने रहें। तो भाई फाइनली हम फ़ोन होल्डर लगा चुके हैं, अपना फ़ोन भी लगा चुका हूँ, और इस तरह से मैं फ़ोन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। ये इस तरह से बहुत प्यारा फ़ोन होल्डर है सच में, और निकालना भी बहुत आसान है। ठीक है, निकाला यूँ टक, ठीक है, मज़ेदार है। सामने मेरा मीटर है और उसके नीचे मेरा फ़ोन होगा, यानी फ़ोन लगाना निकालना आसान तो है ही है, ऊपर से कहना मैं हम चाहे तो मूवी भी प्ले करके छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसी गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि एक्सीडेंट वगैरह के चांस ज़्यादा बनता है। ये होता है मैप के लिए होता है, और कई दफ़ा फ़ोन वगैरह आता है तो उनके लिए होता है। तो चीज़ अच्छी है, आप चाहो तो मोटो किंग के वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हो, और व्हाट्सअप के थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जो गूगल पे नंबर आता है वो नंबर से भी कर सकते हो, जो हमारे यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उससे भी आप मैसेज और कॉल कर सकते हो। क्या कहता है भाई हनी, इसमें फुल सिस्टम जो एग्जॉस्ट है कितना प्यारा और कैसा एग्जॉस्ट है, ज़रा बताओ तुम भी। इसमें लगा है एक्सिल का फुल सिस्टम टाइटेनियम डुअल साइड कैरेरा एग्जॉस्ट, जिसमें डीबी क्लियर हमने अभी हटा रखा है। ये आगे से पीछे से पूरा एक फुल सिस्टम है 0-0 फिटिंग वाला। और भाई लोग आप लोग को एक चीज़ बता दूं, कभी भी मोटो किंग पे विजिट करते हो तो चाय कॉफ़ी के लिए ना बिल्कुल भी शर्म मत किया करो भाई साहब। काम कराने आता है बिल्कुल चाय कॉफ़ी के लिए ना बोल दिया करो कि भाई मुझे चाय पीना, मुझे कॉफ़ी पीना, या मुझे पेटीज खाना या सैंडविच खाना है। ये सारी चीज़ें मोटो किंग की तरफ से फ्री होता है, ठीक है। और इस गाड़ी का मीटर गार्ड अभी आया नहीं है, इस महीने है ना, इस गाड़ी का मीटर गार्ड भी फ्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा हायाबुसा जेन 3 के लिए, ठीक है जी। और बताओ। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है ये कस के आपके बोलो। अराउंड 4 to 4.5 बस bhp। इतना ही आवाज़ है। आज अरे तो मेरी भूसा ऑन कर दूं तुम बोल भी नहीं पाओगे कुछ भी। आज तबीयत खराब है, आज ज़्यादा नहीं हुए। तबीयत खराब है लेकिन कल राइड करने के लिए तैयार है, इसलिए ना भाई की 6 आ रहे, देखो पीछे। मेरे हालत में इतनी आवाज़ है कि मुझे माइक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सच बता रहा हूँ। लेकिन भाई आप लोगों की कंप्लेंट आती रहती है ना, मुझे बोलना पड़ता है। तो ये एग्जॉस्ट जो है 4 से 5 हॉर्स पीछे पावर से बोल आपकी रहा है। इंक्रीज़ कर देगा।
प्लस अगर एयर फिल्टर लगाएंगे तो 2 हॉर्स पावर वहाँ आपकी बढ़ जाएंगी। कंपनी टोटल क्लेम 7 करती है। 7 करती है। जो डायनो टेस्टेड होता है उनके डायनो पे जो वहाँ पे मैप क्रिएट करके करते हैं। बाकी इसके ऊपर आप अपना कस्टम मैप डलवा के और ट्यून करा सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फ्लेम्स चाहिए हो आपको इस आरपीएम पे वो भी हो सकता है। इग्निशन टाइमिंग को एडवांस रिटार्ड करवा सकते हैं। जैसे कि आप इसके एक बार साउंड सुनते हैं, बहुत ही बेसी साउंड है, जैसे कि आप सुन सकते हैं ये। बट एक चीज़ है यार, हायाबुसा के अंदर वाइब्रेशन रियलिटी में बहुत कम है, बट BMW 1000R के अंदर अच्छी खासी है। ये सच है? बताओ। क्रैंक बैलेंसर उसमें बड़ा है ना कंपेयर टू बुसा का। ओके। उसमें क्रैंक बैलेंसर बड़ा हो जाता है। तो क्रैंक बैलेंस क्या करता है ना, आपकी जो क्रैंक की मूवमेंट्स होती है उससे जो वाइब्रेशन आती है वो क्रैंक बैलेंसर कैंसिल आउट करता है। तो BM का बड़ा है इसलिए BM में आवाज़ ज़्यादा आती है। इसमें क्या है, इनने क्रैंक के हिसाब से बना रखा है। वो पावरफुल, वो पावर जनरेट करने के लिए बनी है। ये स्पोर्ट्स टूरर है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस सामान लगा दोगे तो मेरे को लगता नहीं है कि H2 इसके बराबर की भी कोई चीज़ है। लेकिन ये भाई फैक्ट उसके लिए है। 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये जो बात कर रहे हैं TTS की बात कर रहा है। TTS सुपर चार्जर लगाने को कह रहा है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लगवाओ सुपर चार्जर इस बाइक के अंदर। TTS की सुपर चार्जर किट लगवाओ, मज़े लो। 370 bhp। H2 का जो हल्ला है ना खत्म हो जाएगा। जो पब्लिक H2 के पीछे भागती है ना, फिर वो भूसा के पीछे और भागेगी। जॉन अब्राहम वाला सीन मैं पूरा। बता दूं, हम लोग जो भागते हैं ना ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भागते हैं, और लोगों को पता है कि हाँ भाई टॉप स्पीड है। अगर इसकी मैं 370 bhp कर भी दूं ना, तो हर किसी को पता नहीं होगी कि भाई इसकी 370 bhp है, यानी 400 प्लस टॉप स्पीड रखेगी फिर ये। 370 bhp तो उनने किट इस हिसाब से बनाई है कि वो रोड लीगल रहे। अगर आपको उसका फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करेंगे तो 600 हॉर्स पावर से ऊपर जाती है। जो ड्रैग में यूज़ होती है NHRA ड्रैग रेस होगी, ग्रश ड्रैग रेस होती है जो US में, उसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ होती है। सुजुकी की बूसा और सुजुकी की जिक्सर, ये 2 बाइक्स हैं जिनमें आप ड्रैग में आप कभी नहीं हरा सकते कोई भी, आपके पास कोई भी ब्रांड की बाइक हो। भाई देखो कितना छोटा सा और कितना प्यारा सा हमने टैंक बैग लगाया है, वो भी अपनी हायाबुसा के ऊपर। ये जो भाई टैंक बैग है ना, ये थोड़ा सा डिटेचेबल है, मैग्नेटिक है। इस तरह से फिटिंग लगी हुई है और रखते ही ये लॉक हो जाता है। इस तरह से लॉक हो जाती है। और मेन चीज़ पे बात करेंगे भाई साहब, इसको है ना कहीं हम राइड पे जाते हैं तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। रीज़न ये है कि भाई साहब इसको हम अपने जो जीन्स की जो बेल्ट लगाने की जो जगह होती है ना, वहाँ भी इसको हम लगा सकते हैं। इस तरह से, इस तरह से लॉक हो गया। और यहाँ ये भाई देखो इस तरह का सिस्टम देखा आपने कहीं भी? ठीक है, ये देखो ये इस तरह से लॉक हो गया। यानी कुल मिला के इस तरह से फ़ोन वगैरह कुछ भी आइटम रखना है तो हम वो रख सकते हैं। यानी थाई बैग में भी यूज़ होगा मेरा ये, इस तरह से। और इसमें भी जेम काफ़ी सारे हैं। और इसके अंदर मेन चीज़ भाई, ये अलग से ना देखा इन्होंने है ना, अलग से छोटे छोटे पॉइंट दिए इसके अंदर घुसेरने के लिए। ये देखो इस तरह से लॉक हो रहा है ये, इस तरह से। और इसके अंदर देखो अच्छा खासा स्पेस दिया भाई साहब। और इसके अंदर भी दिखाता हूँ, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको हम निकालते हैं बाहर, ठीक है। ये वाटर प्रूफ जो ऊपर से थैले होते हैं इनके वो है। और यहाँ चेक करो, बहुत तरीके से बनाया इन्होंने अलग अलग। यहाँ पे साथ में उसके एक स्टिकर और कीरिंग भी देता है। जब अपने को बाइक पे जाना है तो भाई बाइक पे तो ऐसे लेके चल नहीं सकते। ये देखो क्लिप देखो कितना ख़तरनाक है ये। आजा भाई पास आजा। ये देखो लॉक, लॉक और लॉक। बस अपने को हर बाइक के ऊपर ये वाला रिंग लगाना है। और ये मेरे GS पे भी यूज़ हो जाएगा, डुकाटी पे भी हो जाएगा, यानी कुल मिला के सारी बाइकों पे हो जाएगा। छोटा सा ही है, ज़्यादा बेहतर है। कई दफ़ा राइडिंग पैंट के अंदर रखने के लिए इतना जगह नहीं होता, जिस तरह से हम इस तरह से रखेंगे अपने बैग में। चलो जी, और फ़ोन के लिए जगह हो गया अपना ऊपर, ठीक है जी। यानी कुछ भी नहीं रखना, कैश वगैरह भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बाइक पे अच्छा भी लग रहा है। और हमारे पास अलग अलग तरीके के बैग हैं लूबो के ही, जो कि काफ़ी मॉडल अभी आए भी नहीं है हमारे पास स्टॉक में। और ये सबसे बड़े वाला जो GS के लिए है वो मैं दिखाता हूँ लगा के आप लोगों को। ये भी लग गया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई इन तीनों बैग में से कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा आपको। और एक मॉडल और है जो जटपाजी के बाइक में लगा हुआ है, वो ये वाले मॉडल है। बाकी 2-3 मॉडल इसके और आते हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे टैंक बैग है इसके। ये आपको 15,000 का पड़ता है, ये 12,000 रुपये का पड़ता है, ये 10,000 रुपीज़ का पड़ता है। 1 2 3
और भी बैग आते हैं जो मैं दूसरी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। बहुत प्यारे प्यारे अलग अलग कलर के आएंगे, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, इस तरह से बैग आते हैं। वो आते हैं आपके पैनियर टाइप होते हैं, वो सॉफ्ट बैग बोलेंगे उसको। तो ये तो मुझे नहीं रखना है, ये भाई डब्बे में पैक करके डाल दो बेचने के लिए। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसको हम थाई में यूज़ कर सकते हैं। वैसे बड़े वाला बैग अच्छा था। बड़े वाले बैग की खासियत ये थी कि भाई साहब जैसे हमारे GS के लिए है ना, उसका जो फोब होता है वो रखने के लिए बेहतर है यहाँ पे। बट ऑलरेडी हमारे GS के अंदर ऊपर में छोटा सा एक बॉक्स है जिसके अंदर हम उसके फोब है वो रख सकते हैं। क्वालिटी में इसके दम है भाई। लोग कहते हैं कि भाई तुम लूबो के ही पीछे क्यों पड़ गए, लूबो का ही प्रमोशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, हम किसी का प्रमोशन नहीं करते। जब क्वालिटी अच्छी होती है हम तो ही हम आप लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें बेहतर आप लगा सकते हो। अच्छा जैसे समनू का फ़ोन होल्डर है, इतना कुछ खास नहीं है, बट ये है कि हमारा छोटा सा बाइक पे अलग से देखने में गंदा नहीं लगता है, इसलिए हम समनू भी बेचते हैं। और एक दो ब्रांड और है जो अभी हाल फिलहाल में हमारे पास आने वाला है। और मेन चीज़ पे बात करेंगे भाई साहब, अगर कोई भी बंदा इंडिया के अंदर स्टोर खोलना चाहता है या किसी के पास स्टोर है, अगर उसको सामान लेने में दिक्कत होती है तो भाई हम अलग से एक स्टोर डाल रहे हैं सिर्फ होलसेल के लिए। यानी वहाँ पे रिटेल नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ होलसेल होगा। सेम इतनी बड़ी जगह है बट वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। जितनी भी हमारी आइटम है अगर आप होलसेल में लेना चाहते हो तो आप मोटो किंग से बिंदास होकर होलसेल में ले सकते हो। होलसेल वाला प्राइस काफ़ी अच्छा होगा। मोटो किंग पे आंख बंद करके ले सकते हो। जो चीज़ें हर किसी के पास नहीं होगी वो मोटो किंग पे ज़रूर होगी। आप चाहो तो ये ब्रांड सब भी ले सकते हो, एक्रापोविक ले सकते हो होलसेल में, ऑस्टिन रेसिंग ले सकते हो, एक्सिल ले सकते हो, एरो ले सकते हो, सारे ही आपको होलसेल प्राइस पे मिल जाएगा। और बताओ बाइक कैसी लग रही है, कमेंट करके एक चीज़ और बताना है कि इस बाइक के ऊपर और क्या लगाना चाहिए। वैसे मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई ये जो मास्टर सिलेंडर है जो निस्सिन के आते हैं हायाबुसा जेन 3 के अंदर, मैं सोच रहा हूँ इसको हटा दिया जाए और ब्रेम्बो लगाया जाए। यानी हाइड्रोलिक तो आता ही है इसका, हाइड्रोलिक क्लच जो है जो मास्टर सिलेंडर है, हर हाइड्रोलिक क्लच वाले वो भी मैं ब्रेम्बो का सोच रहा हूँ लगाने के लिए। और जो इसका अपना मास्टर सिलेंडर है राइट साइड का, मैं ये भी सोच रहा हूँ ब्रेम्बो का ही लगाने के लिए। बट ब्रेम्बो का लगाने के लिए मेरे से जो 45,000 अपना कोई जुगाड़ लगाएंगे जिससे है ना 50-60 हज़ार में काम हो जाए। वैसे मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे वो लगाने का। कुल मिला कह सकते हो और हमारे पास है रखा हुआ, मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चीज़ें चेक करो, यानी बाइक आने से पहले ही मैं मंगा के रखे हुआ था भाई साहब, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, दो अलग से डब्बी होगी छोटी छोटी सी, एक लेफ्ट में भी एक राइट में भी, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने भी हायाबुसा के अंदर दोनों चीज़ें नहीं लगाया। और इसका जो लीवर है वो फोल्डेबल है। ये जो ब्रेम्बो है ये आपका RC 1917 होगा, नहीं ये 19 है, हाँ 17 भी है अपने पास। तो हम फ्यूचर के अंदर इसको भी होलसेल के अंदर हम बेचना पसंद करेंगे, तो हम इसको भी ला रहे हैं इंडिया के अंदर। आप ब्रेक पैड वगैरह भी चाहो तो आप वो भी ले सकते हो हमसे होलसेल के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ भाई इसके ऊपर एग्जॉस्ट स्लाइडर्स लगाने का, मुझे कलर नहीं समझ में आ रहा है। ब्लैक कलर के अंदर मेरे पास एक ही स्टॉक है, बाकी जो है ग्रीन है, ब्लू है। मैं सोच रहा हूँ जब तो ब्लू लगा दूँ, कैसा लगेगा ब्लू लगाते हैं तो। वैसे भाई एक चीज़ बताना भाई सैफुद्दीन, तुम्हारे को ये हायाबुसा कैसी लग रही है रेडी होने के बाद? हम सही तरीके से इसको रेडी कर रहे हैं या थोड़ा सा अभी भी किसी चीज़ में हम पीछे चल रहे हैं? भैया अभी तक तो ये इंडिया की मोस्ट लोडेड हायाबुसा है, बिल्कुल। और हम इसमें और काम कर रहे हैं इसको और बेहतर करने के लिए। इसमें हम और प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं जो शायद आपको इंडिया में देखने के लिए प्रॉब्लमली नहीं मिलेगा किसी और बाइक में। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम आपके लिए भी वो प्रोडक्ट बहुत ईजीली प्रोवाइड कराएं। हाँ तो जी, अच्छी तो है भाई, दम है ना? हाँ दम तो है भाई। बट एक सच्चाई बता रहा हूँ, इस टाइम पे है ना मेरे हिसाब से 10R की भी डिलीवरी लोगों को नहीं मिल पा रही है, 6R की भी नहीं मिल पा रही है। सबसे ज़्यादा मिल रही है ना वो हायाबुसा ही निकल रही है। हमारे पास डेली दो तीन कस्टमर आ रहे हैं हायाबुसा की सामान पूछने के लिए, कुछ बंदे लेके भी जा रहे हैं। बट अभी भी आज भी मेरे हिसाब से 2 या 3 बंदा आ चुके थे, भैया हायाबुसा का सामान चाहिए मुझे, क्या नाम है, कोटेशन दे दो। हम कोटेशन के लिए सबसे बढ़िया हमारे लिए कि भाई हम PDF फाइल शेयर कर देते हैं, उस PDF फाइल के ऊपर MRP सारी लगी होती है। तो आप में से भी कोई भी भाई प्लान कर रहा है कोई भी बाइक लेने का, तो आप उस बाइक का PDF फाइल हमसे ले सकते हो। और हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करके हर आइटम की आप प्राइस भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो डिस्काउंट होता है व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल करके भी आप डिस्काउंट ले सकते हो। हम डिस्काउंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम MRP पे बेचते हैं, नहीं। हम अक्सर डिस्काउंट देते हैं 5%, 10%, किसी पे 7% भी देते हैं। इससे ऊपर डिस्काउंट तो भाई मुश्किल हो जाता है। चाइनीज़ आइटम पे तो भाई फिर भी ऊपर से मिल जाता है, बट भाई ब्रांडेड आइटम पे है ना मिलना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और जाहिर सी बात है भाई, चीज़ दे रहा, क्वालिटी दे रहा, उसमें भाई GST वगैरह सारा ऐड होता है। क्योंकि हमारी आइटम पे भाई जो GST है वो 28% है, और विद GST ही आता है हमारा सारा सामान। तो आप में से भी कोई भी बंदा कोई सामान परचेस करता है तो भाई विद GST ही मिलता है आपको। तो बिल भी आप बिंदास होकर लिया, अगर आप अपनी GST पे भी बिल ले सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ देखो इकट्ठा हो गए, चाहे कितने हैं भाई, गिनती कराना भाई, बहुत सारे हैं ये।
जिस चीज के जैकेट के अंदर मोटो किंग की बैजिंग चली गई है उसकी सैलरी काटी जाए आज। हाँ भाई हमको तो मिला ही नहीं, गलती हो रही है तो धुलाई पे है। इसकी आज इसकी जो है ना आधी सैलरी आज कट गई है क्योंकि वो मोटो किंग की जो हुडी थी ना इन्होंने नहीं पहना था, गन्ने में मुझे आधी सैलरी कट गई है बेचारे की। मुझे तो मिला ही नहीं। हाँ तो तेरे को आधा बोनस मिल जाएगा, अगर नहीं मिला होगा तो, अगर मिला होगा तो फिर क्या करूँ? अरे दिया था डबल एक्सेल वो भी, है डबल एक्सेल दिया। भाई अभी है ना एक है ना क्या नाम है हुडिया है मेरे पास, तो इसको मैंने बोला कि भाई मेरे को उन्होंने दिया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। मैं कहा मैं तो पहनता नहीं हूँ, मैंने ये कह रहा मेरे को दे दो मेरे को। मैंने कहा तेरे को साइज नहीं आएगा। कह रहा क्यों? मैंने कहा भाई एक्सेल है ये। कह रहा दो तो सही डाल के दिखाता हूँ। मैं कहा डाल के दिखा भाई। भाई बंदा डाला पूरा लूज है, कह रहा चल जाएगा अच्छा लग रहा है, और चल जाएगा अच्छा लग रहा है। मैं कहा हद है यार, यानी भाई पीढ़ी का सामान लेने के लिए है ना खत्म भी होगा ना तो भी चल जाएगा, और इनको तुम जितना मना कर दो टेप के लिए काहे को सुनेंगे। दिख रहा है वीडियो बना रहा है फिर भी टेप पे टेप मारे जा रहे हैं, इतना जगह पीछे है इतना जगह इधर है, कोई टेंशन नहीं है इनको। इनको डेली हम बोलते हैं भाई वीडियो बनाने के टाइम टेप मत मारा करो, पीछे आगे मारा करो, नहीं काहे को सुनेंगे, इस कान से सुनते इस कान से उड़ा देते हैं। फेमस होना है ना वीडियो बनाने। अभी तो टेप की दुनिया आवाज फेमस करनी है, और हम कौन से इतने बड़े यूट्यूबर है कि हमें से फेमस हो जाएगा कोई भी। हमारी तरफ भी तो ध्यान दो थोड़ा। अरे एक चीज तो देखो, बंदा डेडिकेशन से लगा हुआ है, लगाया जा रहा है। भाई इसके पास वो मशीन आती है ना, मैंने वो भी मंगा के दे रखा है, वो भी मेरे हिसाब से अच्छी खासी महंगी है वो, ठीक है, वो यूज ही नहीं करते। वो फैक्ट्री चला गया अभी। फैक्ट्री चला गया बताओ, फैक्ट्री में क्या एग्जॉस्ट वेल्ड करने में काम आता है क्या? पता नहीं टेप से ही एग्जॉस्ट वेल्ड करेगा ये। तो भाई वैसे हम एक दो बंदे हैं ना अच्छे अक्लमंद थोड़े उम्र दराज और पढ़े लिखे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भाई नॉलेज होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नॉलेज के है ना दिक्कत होता है हमें भी माल भेजने में। तो कई दफ़ा माल है ना ऊपर नीचे होती रहती है, तो लोगों के फ़ोन आते हैं भैया ये सामान नहीं आया ये सामान नहीं, तो भाई मेन चीज़ ये चीज़ें होती है पैक करने के वाले के ऊपर। अब हम दोबारा से उस सामान को भेजेंगे 250-300 रुपये, फिर शिपिंग चार्जेस लगेगा अलग से, तो ये लॉस है 250-300 रुपये हमारा, और टाइम भी ख़राब हो गया। कुल मिला के भाई कोई भी बंदा पैसे दे के सामान ले तो जाहिर सी बात है छोटी सी भी आइटम वो क्या नाम है कम होता है तो वो भाई मैसेज तो करता ही है, तो भाई फिर हमें वो दोबारा से भेजना पड़ता है, 250-300 रुपये लग जाता है, यानी जितने का माल नहीं होता उससे ज़्यादा कोरियर चार्ज लग जाता है। वो इनको सुधार रहे क्या? अरे सुन लो, अरे इसका सुन लो, इसकी कहानी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये है ना नोएडा के अंदर इसका फोन छीन लिया क्या नाम है पुलिस वालों ने, ठीक है, वायरल कर रहे हो। और सोचो पुलिस वाला कहता तेरे पास आईफोन आया कहाँ से, वो भी दो करंट में कह रहा वो भी दे हुआ, तुम्हारे को भी लग रहा है इसके बाद आईफोन होना चाहिए। करंट में हालत देखो। और अगला बंदा का जवाब सुनो क्या कहता है, कह रहा दिल्ली में तो भिखारी भी आईफोन 16 लेके घूमता है। कह रहा कहाँ पे हमें भी मिलवा दे, कह रहा आ जाओ दिल्ली दिखाता हूँ। और सोचो जो बंदे का फोन इतनी बड़ी मार्केट है, गफार के अंदर रिपेयर होता है ना, ठीक है, सस्ते में फोन रिपेयर हो जाता है, ये सच है, ठीक है, और अगला बंदा गफार से रिपेयर ना करा के नोएडा गया रिपेयर कराने। नहीं गया गुड़गांव। अच्छा गया गुड़गांव से रिपेयर करा के वापस आया नोएडा। ओ भाई साहब, फिर क्या कहानी हुआ भाई? कहानी बहुत लंबी है। क्या लंबी है बताना। कुछ नहीं, मैं गया था नोएडा अपने जिया जी के पास। हाँ जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने देखा कि चलो सेक्टर 18 काफी अच्छी मार्केट है, अमीरों के लिए। हाँ रिपेयर करवा लेता हूँ। वहाँ पे अलग ही नाटक हो गया। क्या नाटक ही तो जानना चाह रहे हैं भाई, हम नाटक ही जानना चाह रहे हैं भाई। बहुत लंबी कहानी है, उसे आराम से सुलझाएंगे। आराम से सुलझाएंगे भाई। इसको फोन नहीं दे रहा था कम से कम 2 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अप्रोच वगैरह लगाया, फिर हमने भी जाके क्या नाम है गोल्डी भाई है, फिर उन्होंने इसको फोन दिलवाया, ठीक है। लेकिन हाँ फोन आ चुका है। फोन आ चुका है बट अभी तक सही नहीं हुआ है, अभी तक रिपेयरिंग में चल रहा है। रिपेयरिंग में चल रहा है क्योंकि पैसा ज्यादा बचाना है वहाँ पे। फोन आने की तो पार्टी भी बाकी है अभी। अरे भाई साहब ये तो छोड़ दो, यानी डूबा हुआ फोन इसको अगर मिल गया ना, उसका लोग कह रहे कि भाई पार्टी ही दे दे। कह रहा किस बात की पार्टी? पार्टी पेंडिंग है, रिपेयर पे आ जाएगी पार्टी, रिलैक्स। कितना देगा कम से कम, क्योंकि भाई 60,000 रुपये का तूने वो फोन लिया था। 70 पूरा उसके समेत है, पैसे समेत 70,000 रुपये, तो कम से कम 20 से 25,000 रुपये की तो पार्टी बनती है। आप लोग कमेंट करके बताना कितने की पार्टी बनती है भाई। 1.5 लाख का जा रहा है, हैं? पार्टी वार्टी देखिए 1.5 लाख का जा रहा है। फिर अबे तो वो डूबा हुआ है, जो वो डूब रहा था वो तो कम से कम हमने ऊपर कर दिया। नहीं ज्यादा नहीं, 5 से 10 हज़ार रुपये में हो जाएगा पार्टी, छोटा मोटा है ना। नए साल में पार्टी मांगते रहे, इनको 1,000 रुपये नहीं निकाला गया। 26 जनवरी को ये बात भी कह रहा है भाई, 26 जनवरी को पार्टी बनता है। सुबह का राइड का ब्रेकफास्ट ठीक रहेगा। अरे ब्रेकफास्ट क्या यार, कहीं पे ले जाके क्या ना फार्म हाउस वगैरह पे ले जाके है ना प्रॉपर खाना बनवा के डिनर करवाएगा यार। फार्म हाउस बुक करेगा 15,000 रुपये लग जाएगा, और क्या लगेगा 10,000। अबे भाई मेरे लोग गोवा तो डर से जाते ही नहीं है अब भाई। आप मान के चलो अभी हम निकलेंगे गोवा, ठीक है, कल सोमवार है मान लो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे बंदे के आने जाने का फ्लाइट का खर्चा कितना आएगा?
लाख रुपए जो बंदा 1000 रुपये ना देना चाह रहा है वो 4 लाख रुपए उठा लेगा। रहने दे भाई, सपने मत देखना, हम लोग सपने में तो नहीं है। बोलना पड़ता है। देख रहा है भाई, फेंक रहा है। वैसे ही भाई ये भी यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे इसके 30,000 फॉलोवर है। 40,000 30,000 और यूट्यूब पे मेरे से ज्यादा है। कितने? 1,08,000। 1,08,000। ये चैनल हम बेच रहे हैं 4 लाख रुपए का। किसी ने लेना हो तो आ जाना भाई। गोवा की ट्रिप हो जाएगी, तभी मैंने बोला वो चीज़ है भाई। चैनल बेच के गोवा की ट्रिप। हाँ, दोबारा बना लियो। तो भाई किसी को चाहिए हो तो बता देना, 4 लाख रुपए का बेच रहा है ये। हमारे गोवा का आना जाना खाना पीना सब हो जाएगा। ओके गाइस। अबे बायर भी इसी में मिल जाएंगे हमारे को। हाँ, तो टेंशन मत ले। वैसे भाई 1 लाख वो क्या नाम है प्लस सब्सक्राइबर ज़रूर है, लेकिन उसको कोई भी सब्सक्राइबर नहीं जानता होगा। बताना पड़ता है। तो भाई अगर आप में से कोई इस बंदे का सब्सक्राइबर है ना तो कमेंट करना इसके चैनल का नाम क्या है। हाँ भाई, पुलिस स्टेशन हम इसको जब रोका ना, ठीक है, कह रहा बेल कराने के लिए बंदे बुलाओ, ठीक है, क्योंकि दूसरे बंदे की आईडी लगती है। रात को 3 बजे मेरे पास माजिद का फ़ोन आता है, भैया वो क्या नाम है, इसको प्रदीप को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैंने कहा ऐसा क्या कर रहा था पुलिस ने पकड़ लिया? कह रहा है वो फ़ोन छीन लिया है। मैंने कहा उसे तो चोरी उरी कराओ। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा वो किसी ने ना कंप्लेंट कर दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। कह रहा भैया वो गाड़ी चाहिए। मैंने कहा भाई गाड़ी इस टाइम में कौन देगा भाई, दुकान कौन खुलवाता है भाई 4 बजे रात में, 3 बजे रात में? मैंने कहा भाई ओला करो और जाओ। मारा तो नहीं था, मारा भी होगा तो अंदर कपड़े उतार के मारते हैं। बेल टूटी हुई थी। ओ भाई मैंने पूछा भी पुलिस वालों के सामने, मैंने कहा मारा वारा है क्या? मैं वो कह रहा नहीं पैर वैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मेरे। भाई एक चीज बताओ, बेल्ट से पैर कौन पकड़ता, पैर कौन बांधता है? वो अंदर से टूटी हुई बेल्ट लाए थे वो, लेकिन मारा नहीं था क्योंकि मेरे पास एक फोन का बिल था और अच्छा। दूसरे का वो था, और मैंने वो अपना इंस्टाग्राम दिखाया सुबह था, मना वो बिल था इसलिए तो हम दूसरा फोन छोड़ दिया था। रियल में बचा था मैं इंस्टाग्राम की वजह से, वरना मुझे छोड़ते नहीं। यूपी पुलिस कहते हैं उसे भी। भाई आप कमेंट जरूर करना कि भाई इस बंदे को मार लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि बेल्ट टूटा हुआ था, ठीक है। बाकी हम लोग आइडिया ही लगा रहे हैं और ये तो कही रहा है कि भाई मार तो लगी है, बट इसने बोला कि भाई कपड़ा उतार के देखा पीछे का पीठ, तो कह रहा नहीं दिखाऊंगा। कह रहा राज क्या छिपा रहा है वो तो बता, तो बेटा दाल में कुछ काला है। चलो ठीक है गाइस, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलो जी बाय 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 बाय। अभी है ना कैमरा ऑफ होने के बाद बताता कि बेल्ट से नहीं मारा था, थप्पड़ से मारा था, समझे? चलो जी बाय।